हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए व्यतिकरण का लास्ट टॉपिक चैप्टर व्यतिकरण का लास्ट टॉपिक लेकर आया हूं। इससे पहले हमने व्यतिकरण के कंप्लीट वीडियो डाल चुके हैं, उनको आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद फिर हम आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराएंगे इस चैप्टर की। तो आशा करता हूं कि आपको कुछ बेनिफिट हो रहा होगा इससे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो हमारा इस टॉपिक स्टार्ट होता है पतली फिल्म में प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन थिन फिल्म। अब ये कहां से होता है? हमने देखा है कि अगर हम लोग सूर्य के प्रकाश में साबुन के बुलबुले को देखें, सोप बबल को देखें, या पानी की सतह पर तेल की किसी पतली परत को सूर्य के प्रकाश में देखें तो वो कलरफुल दिखाई देती है, रंगीन दिखाई देती है, मनमोहक रंगों के साथ दिखाई देती है, अलग अलग रंग दिखाई देंगे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये क्यों हो रहा है ऐसा कि सूर्य के प्रकाश में साबुन का बुलबुला या पानी की सतह पर फैली तेल की परत रंगीन क्यों दिखाई देती है। तो इसका कारण हम जानना चाहेंगे। कारण है संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। कारण क्या है? संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। बेसिकली जिन प्रावर्तित तरंगों का तेल की परत के बाद जैसे ही ये प्रकाश की सूर्य से प्रकाश की श्वेत किरण इस पे सतह से टकराएगी तो यहाँ पर परावर्तन होगा प्रकाश का। और इन परावर्तित किरणों में जिन तरंगों का संपोषी व्यतिकरण या विनाशी व्यतिकरण होगा तो वे व्यतिकारी फ्रिंज पैदा करेंगी। आपके दृष्टि पटल पर जो तरंगे संपोषी व्यतिकरण करेंगी तो वो रंग आपको दिखाई देगा, और जो तरंगे विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेगी उस रंग की तरंगदैर्घ्य आपको दिखाई नहीं देगी। अब हमें कंडीशन फाइंड करनी है कि व्हाट एवर सिचुएशन इन विच कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्टेन, मतलब ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन या स्थितियां हैं जिसमें संपोषी और विनाशी व्यतिकरण बनता है। तो उसको समझने के लिए हम क्या मान लेते हैं कि एक तेल की परत है जिसकी थिकनेस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लगभग है, और इस थिकनेस का नाम दिया हमने T। और ये क्योंकि माध्यम है, वायु के रेस्पेक्ट में सघन है, तो इसका अपवर्तनांक हम कंसीडर कर लेते हैं म्यू। सूर्य के प्रकाश से श्वेत प्रकाश इसकी ऊपरी सतह पर गिरता है और ऊपरी सतह से ये किरण परावर्तित हो जाती है और दूसरी किरण अपवर्तित होते हुए निचली परत से फिर से परावर्तित होकर बिंदु C पर अपवर्तित हो जाती हैं। तो कहा यह जाएगा कि ये दोनों, क्योंकि इस तेल की परत का जो साइज है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का है, तो ये दोनों परावर्तित किरणें एक तो आपस में क्लोज होंगी, पास पास होंगी, और दोनों पास पास होने के साथ साथ समांतर भी होंगी, और इनके बीच की दूरी बहुत कम होगी। अगर हम ये जान सकें कि दोनों परावर्तित किरणों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, पथांतर कितना है, तो उसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि किस रंग के प्रकाश का विनाशी व्यतिकरण होगा और किस रंग के प्रकाश का संपोषी व्यतिकरण होगा। अर्थात किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हमें दिखाई देंगी और कौन सा रंग हमें दिखाई नहीं देगा। ये बात हमें आज स्टडी करनी है। तो हम यहां मान लेते हैं, माना तेल की परत पर सूर्य के प्रकाश की एक किरण आपतित हो रही है और अविलंब के साथ आपतन कोण कितना बन रहा है? I बन रहा है। इसका एक प्रकाश किरण परावर्तन के बाद ये किरण 1 है, और अपवर्तन के बाद ये किरण तेल के भीतर से, तेल की परत के अंदर से होते हुए, तेल की परत से होते हुए पहले अपवर्तन होगा, फिर परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद रेखा 2 यानी कि पाथ 2 की दिशा में बाहर निकलेगी। तो दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में समांतर रूप से निकलती हैं। तो हमारा काम है इन तरंगों का पथांतर फाइंड करना। तो मान लीजिए, यहां मान लेंगे, माना दोनों परावर्तित तरंगों के बीच पथांतर
पथांतर कितना बोलो, वो कितना है, लेम डेल्टा है। तब हम डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा इट इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है तो प्रकाश जो हमारे दो दूरी तय करेगा। प्रकाश हमारी माना दोनों परावर्तित किरणों के बीच का पथांतर डेल्टा है, तब डेल्टा कैसे निकाल लेंगे, डेल्टा हमें निकालना है, पथांतर कहते हैं, देखो बेटे एक तो यह है वायु में चली गई दूरी एडी, ध्यान से देखना, और एक दूरी है तेल के भीतर यानी कि माध्यम में चली गई दूरी ए बी प्लस बी सी। और हम ये जानते हैं कि अगर किसी माध्यम के अंदर x दूरी तय की जाए और माध्यम का अपवर्तनांक म्यू हो, तो वायु के अंदर वो दूरी किसके इक्वल आएगी, म्यू इंटू एक्स के। दोबारा से समझिए, अगर कोई दूरी माध्यम के अंदर x चलते हैं, प्रकाश किरण x दूरी तय करते हैं माध्यम के अंदर, उस माध्यम के अंदर जिसका अपवर्तनांक कितना म्यू हो, तो वायु के अंदर वो दूरी कितनी चली जाएगी, म्यू इंटू एक्स। इसे हम प्रकाशिक पथ बोलते हैं। और जब हम पथांतर फाइंड करते हैं तो हम प्रकाशिक पथ का अंतर ही ज्ञात करते हैं। तो अब एक किरण तो ये होगी, इसके लिए हम देख रहे हैं, तो इसमें माध्यम में चली गई दूरी कितनी होगी, वो होगी ए बी प्लस बी सी। कितनी दूरी होगी, ए बी प्लस बी सी, और इसका अपवर्तनांक कितना होगा, म्यू। तो माध्यम के रेस्पेक्ट में वायु में चली गई दूरी कितनी होगी, म्यू इंटू ए बी प्लस बी सी। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी, चित्र में दिखाया आपने। और वायु में ये दूरी कितनी चल रही है अतिरिक्त, ये चल रहा है एडी। ध्यान से देखिए आप, ये प्रकाश किरण वायु में चली है ऐसे, तो ये दूरी चल रही है कितनी, अतिरिक्त एडी। बट यही किरण जो अपवर्तित होकर इस माध्यम से होकर इसमें जा रही थी, ए बी प्लस बी सी, और ये सघन माध्यम में चल रही, तो वायु के अंदर ये कितना चलेगी, म्यू टाइम्स, म्यू क्या है इसका अपवर्तनांक, तो म्यू इंटू ए बी प्लस बी सी माइनस ए डी। बट चित्र क्या कहता है, चित्र ये कहता है कि हियर ए बी इट इज इक्वल टू बी सी, हमारा ए बी बी सी के इक्वल होगा। तो मेरा राइट हियर, यहाँ आप लिख सकते हैं जब ए बी बी सी के इक्वल है तो ए बी प्लस ए बी लिख देंगे, और इसे क्या लिखना चाहिए मुझको, ए बी। तो आप देखिए डेल्टा इट इज इक्वल टू म्यू इंटू ए बी, टू ए बी, और ये माइनस का ए बी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा काम है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू फाइंड करना। तो आप ये देख सकते हैं ए बी बी डैश कह देता हूं मैं। अब त्रिभुज नाम लेते हैं ए बी बी डैश में क्या चाहिए मुझे चाहिए ए बी, और मुझे ये तो हो गया इसका कर्ण, और ये क्या होगा इसका बेस, और ये क्या होगा इसका परपेंडिकुलर। लंब, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कान हो गया। अगर मुझे चाहिए वैल्यू किसकी, ए बी की, तो मुझे लिखना चाहिए सिंस सेक आर इट इज इक्वल टू क्या होगा, सेक आर होना चाहिए कर्ण बटे आधार। इसके लिए कर्ण ये हो गया और आधार ये हुआ, तो कर्ण हुआ मेरा ए बी, आधार हुआ मेरा टी। तो इससे मेरे वैल्यू क्या आएगी निकल के, ए बी चाहिए था मुझको, तो ए बी इट इज इक्वल टू क्या बना, टी सेक आर। तो मैंने ए बी तो निकाल लिया, किसके इक्वल, ए बी बना मेरा टी सेक आर, ए बी किसके इक्वल है, टी सेक आर। अब मुझे चाहिए एडी की वैल्यू। देखिए अब एडी कैसे निकलेगा बेटा, सबसे पहला काम है एडी। तो एडी निकालने के लिए ये एसी पता है हमें, ये ट्रायंगल बनाता हूं मैं अलग से, पहले आप इसको नोट कर लें थोड़ा सा, फिर देखते हैं इसको भी। स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका। ओके, अब हमें चाहिए वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए। अब एडी की वैल्यू कैसे निकलनी है, हमें यही तो देखना है, एडी हम कैसे फाइंड करें। मैं चाहता हूं कि एडी निकालें हम कैसे। तो गौर से देखिए, ये ट्रायंगल है, ये हमारा ए, ये डी और ये हमारा सी। दिस एंगल इज 90 माइनस आई। तो इसके लिए 90 डिग्री ये हुआ, ये क्या हो गया कर्ण,
और ये हो गया हमारे पास, नहीं ये हमारे पास हो गया कर्ण, ये होगा बेटे कर्ण, ये हुआ और ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर डाला, मैं 90 दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो मुझे चाहिए AC और AC के बदले में चाहिएगा AD। तो मैं चाहता हूं वैल्यू 90 माइनस की टर्म में ये इसका आधार हो जाएगा, ये इसका कर्ण होगा और ये होगा इसका लंब। तो मुझे पता है त्रिभुज ADC में cos ऑफ 90 माइनस का I, cos ऑफ 90 माइनस का I किसके इक्वल होगा, AD अपॉन AC, AD अपॉन AC के। तो मुझे चाहिएगा AD किसके इक्वल हुआ, AD की वैल्यू चाहिएगी AC की टर्म में। तो AD क्या आएगा, पहले ये आ जाएगा AC इंटू cos 90 माइनस I क्या होगा, sin I। इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा किसके होता है, साइन थीटा के, AD अपॉन AC निकालना आसान है। तो AC कैसे निकाला जाएगा, यहां देखें आप, AM प्लस MC किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल। अभी हम चित्र से बात कर रहे हैं, दोबारा से देखें, AB की वैल्यू निकाल चुका मैं इस टर्म को यहां लिख लेता हूं, डेल्टा इट इज इक्वल टू 2 म्यू AB और माइनस का AB, बाद में देखेंगे। हो गया बेटा। अब इसके बाद हमारा काम रह गया है AC की वैल्यू निकालना। यहां देखो, चूंकि AC जो है हमारा किसके इक्वल होगा, AM प्लस CM के, और चूंकि CM इट इज इक्वल टू क्या है, AM है, तो इससे मेरा AC आसानी से बनेगा AM प्लस AM। तो ये किसके इक्वल होगा, 2AM के। तो मैं चाहता हूं AM की वैल्यू निकालना, क्योंकि AM हमारा ट्रायंगल, देखो अभी त्रिभुज ले लो, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, AMC में, त्रिभुज AMC में दिस एंगल, यहां पे देखिए मुझे चाहिए AM, तो मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ tan ऑफ R, इसके सामने एक भुजा लंब और ये क्या हो गया, आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या होगा, AM अपॉन आधार होगा मेरा AB डैश। तो AM एज इट इज और AB डैश मेरा किसके इक्वल, T के। तो AM मैं रख दूंगा T इंटू tan R, और मैं 2AM किसके इक्वल रख दूंगा, 2T इंटू tan R। ओके, तो ये दो टर्म बनी हमारी, एक तो AM आ गया हमारा और एक आया हमारा AD। तो मैं AM ये वाली वैल्यू तो AC की वैल्यू, देखो AC हमारा किसके इक्वल है, 2AM के, और 2AM किसके इक्वल है, 2 tan R के। तो मैं ये सारी वैल्यू यहां रख देता हूं AC में, जरा नोट करें आप, इसका स्क्रीनशॉट लेना। देखिए डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी सेक आर माइनस AD, ये हम निकाल चुके हैं, और ये हमारे साथ पहली क्वेश्चन थी। और एक हमने इक्वेशन निकाल ली थी सेकंड आई थिंक हमारी क्वेश्चन थी AD इट इज इक्वल टू क्या थी, AD इज इक्वल टू आई थी हमारी AC और साइन I, ये क्वेश्चन थी हमारी। और AC की वैल्यू हमने बताई थी, क्योंकि AC हमारा किसके इक्वल है, वो है 2AM के इक्वल, और 2AM हमने प्रूफ करके दिखाया 2T इंटू tan ऑफ R के। बात समझ रहे हैं आप, AC की वैल्यू 2AM इज इक्वल टू 2T इंटू tan R। तो पुट द वैल्यू एंड गोट द AD इट इज इक्वल टू, AC के इक्वल क्या टर्म बनी बेटे, 2T इंटू tan ऑफ R। तो अब जो है ना ये वाली वैल्यू मैं वहां रख देता हूं, पुट इन 1। इससे हमें क्या मिलेगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा इट इज इक्वल टू 2 म्यू टी सेक ऑफ R माइनस 2T इंटू tan ऑफ R। और ब्रदर इसमें एक चीज तो हमने छोड़ ही दी, साइन आई भी तो है यहाँ पे, देखो
ये AC की वैल्यू तो रखी मैंने, तो ये आ मेरा साइन आई। अब ये और करते हैं इसको, थोड़ा सा देखते जाएं। 2 म्यू टी sec ऑफ r माइनस 2t tan r को हम लिख सकते हैं sin r डिवाइड बाई cos r, और sin i अपॉन, इसको मैं एक काम करता हूँ, sin i से sin r से मैं डिवाइड कर देता हूँ, sin से कर देता हूँ मल्टीप्लाई। इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे मुझे बेनिफिट मिलेगा, देखिए ये, बिकॉज हमने पढ़ा है स्नेल्स लॉ, sin i अपॉन sin r विच बिकम्स म्यू, एंड हमारा फार्मूला बनेगा, देखते जाएं आप क्या बनेगा, 2 म्यू टी sec ऑफ r, 2 म्यू यहां से इसके साथ ये बना 2 म्यू टी, और कोस आर 1 अपॉन कोस आर किसके इक्वल हो गया, sec r के, 1 अपॉन कोस आर किसके बना है, sec r के, और ये आ गया साइन स्क्वायर ऑफ r, साइन स्क्वायर ऑफ r, ये आया। ओके ब्रदर, इसके बाद इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, यहां से 2 म्यू टी sec r, 2 म्यू टी sec r बाहर निकाल दो, 2 म्यू टी sec r हमने बाहर निकाला, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ r बनाया, 1 माइनस साइन स्क्वायर r किसके इक्वल हुआ बताइए, ये बनेगा हमारा कोस स्क्वायर r के इक्वल, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 म्यू टी sec r इंटू कोस ऑफ r मल्टीप्लाई कोस ऑफ r। देखो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा हमारा 1, और हमारा इससे बना रिजल्ट बहुत ही अच्छा, डेल्टा इट इज इक्वल टू 2 म्यू टी, 2 म्यू टी कोस ऑफ r। ये वो पाथ डिफरेंस आया जो दो परावर्तित किरणों में था, लेकिन एक चीज इसमें बहुत ध्यान रखने की, नोट करने की बात है, पहले आप इसको नोट कर लो, जब बताऊंगा उसे। देखिए ये पथांतर तो आ चुका हमारा, डेल्टा टी इज इक्वल टू म्यू टी कोस ऑफ आर। ये पथांतर तो तब आया जब एक प्रकाश किरण तेल के अंदर से होते हुए, यानी कि सघन माध्यम से होते हुए परावर्तित हो रही है, और एक प्रकाश किरण यही इसी बिंदु से परावर्तित हो रही है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, नोट कर लेना इस चीज को, और इसी चीज को मिस करते हैं बच्चे, कि प्रकाश की ये किरण इसके ऊपरी सतह से परावर्तित हो रही है। ये क्या है, एयर है, और ये है ऑयल, और दिस मीडियम इज विरल, ये क्या है, ज्यादा विरल है, और ये क्या है, ज्यादा सघन है। क्योंकि प्रकाश की जो किरण है, जिसे हमने परावर्तित किरण 1 नाम दिया है, वो तेल की ऊपरी परत से परावर्तित हो रही है। और आपको ये जानना चाहिए, या आप ये जानते होंगे कि अगर कोई तरंग किसी दृढ़ परिसीमा से, किसी सॉलिड सरफेस से परावर्तित होती है, तो वहां पर कलांतर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कलांतर उस स्थिति में क्या होगा, 180 होगा। यहां लिखेंगे, क्योंकि परावर्तित किरण जिसे हमने नाम दिया एक, तेल की ऊपरी सतह से क्या होती है, परावर्तित हो रही है। इसलिए याद रखिए, इस सिचुएशन में फाई हमारा क्या होगा, फाई। अतः अतिरिक्त पथांतर क्या होगा, अतः ऐसे लिखेंगे, परावर्तित किरण अतः परावर्तित किरण एक का अतिरिक्त
पथांतर, मैं नाम लिख देता हूं इसको डेल्टा डैश, इट बिकम्स, हमने पढ़ा है पथांतर कैसे निकाला जाता है, फाई इंटू लैम्डा अपॉन पाई, पथांतर 2 पाई, सॉरी कितना आएगा, डेल्टा डैश इक्वल टू क्या होगा, फाई लैम्डा अपॉन 2 पाई। आपको याद दिला दूं फाई क्या होता है, फाई होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर पी, फेज डिफरेंस पी, पथांतर पाथ डिफरेंस पी, पथांतर कह देंगे। इस फार्मूले से फाई इक्वल टू निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा डैश, तो डेल्टा डैश अगर मुझे निकालना हो तो मैं लिखूंगा फाई लैम्डा अपॉन 2 पाई, फाई लैम्डा अपॉन 2 पाई। तो मैं फाई की वैल्यू रख लेता हूं, तो डेल्टा डैश इट इज इक्वल टू पाई इंटू लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ तो डेल्टा डैश बना लैम्डा बाय 2। तो जो परावर्तित तरंग एक है जो तेल की ऊपरी सीमा से क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, उस सिचुएशन में हमें अतिरिक्त पथांतर कितना चलना पड़ेगा इस तरंग का, लैम्डा बाय 2। लेकिन हमने दोनों तरंगों के लिए कितना निकालना, 2 म्यू टी कोस ऑफ आर, तो प्रभावी पथांतर कितना होगा, तो पहले से आप नोट कर लेंगे, तो प्रभावी पथांतर निकालेंगे और उस प्रभावी पथांतर के ही आधार पर हम देखेंगे किसका संपोषी व्यतिकरण होगा और किसका विनाशी व्यतिकरण होगा। ओके, नोट कर लेंगे इसे। अब देखते हैं अतः प्रभावी पथांतर, प्रभावी पथांतर जिसे नाम देंगे हम डेल्टा, कुछ कह देंगे डेल्टा बराबर क्या होगा मेरा, डेल्टा प्लस डेल्टा डैश, डेल्टा कितना होगा 2 म्यू टी कोस ऑफ आर और डेल्टा डैश अभी हमने निकाला लैम्डा बाय 2। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम जानते हैं, देखिए अब हमें देखना है सिचुएशन ये आगे, हमें संपोषी व्यतिकरण की बात करते हैं। हम यहां लिखेंगे यदि परावर्तित तरंगों के बीच पथांतर क्या हो, एम लैम्डा हो, तो क्या होगा यहाँ पे 2 म्यू टी कोस ऑफ आर प्लस लैम्डा बाय 2 इट इज इक्वल टू एम लैम्डा, 2 म्यू टी कोस ऑफ आर इट इज इक्वल टू एम लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2, 2 म्यू टी कोस ऑफ आर 2m माइनस 1 लैम्डा बाय 2। अब हमें ये पता है कि अगर दो तरंगों के बीच प्रभावी पथांतर m लैम्डा हो, तो यहां बता देंगे जहां m हमारा शुरू होगा 1 2 3 एंड सो ऑन से। हमें ये पता है कि अगर दो तरंगों के बीच प्रभावी पथांतर m लैम्डा हो, यानी कि संपोषी व्यतिकरण होगा वहां पे, तो यहां संपोषी व्यतिकरण की शर्त है, यह यहां लिख देंगे, यह संपोषी व्यतिकरण की शर्त है, संपोषी व्यतिकरण की शर्त है, जिसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ है अगर ये संपोषी व्यतिकरण की शर्त है तो इन्हीं रंगों की तरंग दैर्घ्य आपको दिखाई देगी, इन्हीं रंगों की तरंग दैर्घ्य आपको दिखाई देगी। नोट करने से जरा, और शर्त देखें इसमें, ये तो हमारी पहली शर्त थी, पहली के बाद ये हमारी पहली शर्त थी, ये इसको पहली कह देंगे और इसी का दूसरा पॉइंट बना लेंगे यहां पर, कैसे, पथांतर क्या हो 2m माइनस 1 लैम्डा बाय 2 हो तो
ये कंडीशन किसकी, विनाशी व्यतिकरण की। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा 2μt cos ऑफ r प्लस लैम्डा बाई 2 इट इज इक्वल टू 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2। इसको हम उठा के इधर ले जाएंगे, 2μt cos ऑफ r 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2। तो जब हम सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे यहां 2μt cos ऑफ r तो ये हमारा बन जाएगा 2m मल्टीप्लाई लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2μt cos ऑफ r विच इज इक्वल टू m लैम्डा माइनस का लैम्डा विच इज इक्वल टू m माइनस 1 लैम्डा। तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी हमारी किसकी, विनाशी व्यतिकरण की। और यहां पर लिख देंगे जहां m जो है 1 2 3 एंड सो ऑन, यह विनाशी व्यतिकरण की शर्त है, विनाशी व्यतिकरण की शर्त, व्यतिकरण की शर्त है। आप ये भी कह सकते हैं, अगर आप यहाँ पे 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 अगर कोई यहाँ लेता है 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 तो इस सिचुएशन में हमारा फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला हमारा आ जाएगा m लैम्डा के इक्वल। ये फार्मूला यहाँ m लैम्डा के इक्वल आ जाता है। तो ये तब भी ये हमारी विनाशी व्यतिकरण की शर्त होगी। मीन्स ये है कि इन रंगों के लिए अगर मैं m बराबर 1 2 3 रखता चला जाता हूं तो इन तरंगदैर्ध्यों के रंग हमें दिखाई नहीं देंगे। अगर मैं इस फार्मूले में, पहले वाले फार्मूले में m 1 2 3 रखता चला जाता हूं तो वही रंग हमको दिखाई देंगे। ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसी आशा के साथ कि आपको समझ में आ गया होगा और इसका आपको फायदा मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।